दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ। इसका एक पार्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो अर्थ की सरफेस पर कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बनती हैं तो उनको हम लोग एलेबोरेटली देखेंगे। The landscape is being continuously worn away by two processes। तो worn away का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महीन कर देना, बारीक कर देना, थिनर कर देना, स्मॉलर कर देना, या उसको कैरी अवे कर लेना, एक एरिया से दूसरे एरिया उठा कर ले जाना या उड़ा कर ले जाना। तो इस तरह की प्रोसेस को worn away कहते हैं। उसमें दो प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं वेदरिंग और दूसरी जिसे हम लोग कहते हैं इरोजन। तो दो प्रोसेसेस अर्थ की सरफेस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं जिससे नई लैंड फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो पहले वेदरिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो टूटते रहते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सॉइल जो हमें मिलती है वो भी रॉक्स के टूटने की वजह से ही जो हमें अवेलेबल होती है। तो वेदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें रॉक्स जो है उनके अलग अलग पार्ट्स बनते रहते हैं। इरोजन इज़ wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। तो इरोजन का मतलब ये है कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक कुछ मटेरियल जो है वो मूव करता है कुछ प्रोसेसेस की वजह से, जिसमें वाटर, विंड एंड आइस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इसका मतलब एक जगह से एक मटेरियल जो है वो चला गया और वो डिपॉजिट हो गया किसी और एरिया में। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। तो पहले इसको ले जाया जाता है, वाटर, विंड, आइस जो हमने डिस्कस किया वो उसे लेके जाते हैं और फिर डिपॉजिट करते हैं किसी और एरिया में। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की जो सरफेस है उस पर इसी तरह से बहुत सारी लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बनती रहती हैं, जिसमें वाटर, विंड, आइस बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो वाटर, विंड एंड आइस की वजह से जो जो लैंड फॉर्म्स बनेंगी वो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम चैप्टर के इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ अ रिवर, या वाटर की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो लैंड फॉर्म बनती है उसको हम लोग कहते हैं वाटरफॉल। और हम लोग देखते हैं कि जितनी भी रिवर्स हैं वो बेसिकली ओरिजिनेट होती हैं अपर हिली एरियाज़ में, और अपर हिली एरियाज़ में हार्ड रॉक भी होते हैं और हार्ड रॉक के नीचे सॉफ्ट रॉक भी होते हैं। तो जब ये वाटर लॉकिंग हो गई है ऊपरी पार्ट में रॉक्स के, और वहाँ पे जो हार्ड रॉक है वो तो अपनी सरफेस को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो पहली लैंड फॉर्म जो है वो वहाँ से बननी शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वाटर जो है वो अपर हिली एरिया से अब प्लेन्स में आना शुरू हो जाता है, अपर हिली एरियाज़ टू प्लेन एरियाज़ में आना शुरू हो जाता है। तो जब ये वाटरफॉल से प्लेन एरियाज़ में आना शुरू होता है तो सेकेंड लैंड फॉर्म बनती है जिसे हम लोग कहते हैं मिएंडर। मिएंडर का मतलब ये होता है कि जैसे ही वाटरफॉल से वाटर नीचे आना शुरू हुआ तो लार्ज बेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, इस तरह से लार्ज बेंड्स। तो ये जो लार्ज बेंड्स हैं इनको हम लोग बेसिकली मिएंडर कहते हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन्स इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर। तो ये सेकेंड लैंड फॉर्म जो है वो बननी शुरू हो गई। फिर क्या होता है, तीसरी लैंड फॉर्म बनती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या है कि जब ये
वाटर यहाँ से मूव करना शुरू हुआ तो कई बार ये होता है कि ये वाटर यहाँ तक तो पहुँचा लेकिन ये रिवर में ये बेंड यहीं पे रह गया और ये मेन रिवर में फिर जाके नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग कट ऑफ लेक भी कह देते हैं या ऑक्सबो लेक कह देते हैं। ये तीसरी तरह की लैंडफॉर्म है जो रिवर की वजह से या वाटर की वजह से बनती है। चौथी जो लैंडफॉर्म बनती है उनको हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स। जो साइड्स हैं या बैंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, तो जब इसकी बैंक्स ज़्यादा हैवी हो जाएंगी तो इसका वाटर जो है वो ओवरफ्लो करने लग जाएगा। तो उससे क्या होता है, इस ओवरफ्लो की वजह से एक नई लैंडफॉर्म बनती है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लड प्लेन्स। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। तो इसके जो रेज्ड बैंक्स होते हैं उनको हम लोग लीव्स कहते हैं। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into number of streams called distributaries। तो जैसे जैसे रिवर मूव करती है और इसमें सेडिमेंट्स और डिपोजिशनल कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, तो रिवर के लिए आगे उसी फ्लो में मूव करना इट वाज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो उससे क्या होता है, जो मेन रिवर है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होनी शुरू हो जाती है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट इज़ लोड। अब जो रिवर है वो आगे मूव करने की सिचुएशन में नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो अपना जितना भी लोड है वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। एंड ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट इज़ ओन माउथ। जो छोटी छोटी रिवर्स या वाटर चैनल्स बनने शुरू हो गए हैं तो उनके अपने माउथ्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स अ डेल्टा। तो इस तरह से एक नई लैंड फॉर्म बन जाती है जिसको हम लोग डेल्टा कह देते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजनल एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। सो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो कोस्टल एरियाज़ है उसमें भी बहुत सारी लैंड फॉर्म्स बनती हैं और उनमें एक लैंड फॉर्म है, जैसे हम लोग देखते हैं कि कोस्टल एरियाज़ में जो रॉक्स हैं उन पे वेव जो हैं, सी वेव जो हैं वो स्ट्राइक करती हैं बार बार। ये विंड जो है वो ब्लो करती है या सी वेव्स जो हैं वो ब्लो करती हैं, कई बार ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ब्लो करती रहती हैं। तो उससे कई तरह की न्यू लैंड फॉर्म्स जो हैं डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। ये कैसे बनती हैं, जब सी वेव्स बार बार जो पानी है वो इन रॉक्स के साथ टकराता है। एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन्ड फॉर्मिंग सी आर्चेस। तो उससे आगे क्या होता है, ये पहली लैंड फॉर्म बन गई जिसमें सी केव्स हो गई। दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं सी आर्क। तो ये जो है वो एक तरह की यू शेप है। इस तरह से यू शेप जो है वो एक तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये आर पार हो गया, दोनों तरफ हो गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सी केव है और यहाँ पे ये आर पार हो गया, तो आर्चेस बनने शुरू हो गए। यहाँ पे जब इतनी ही पोजीशन रहेगी, इट मीन्स ये जो एरिया है वो पूरी तरह से इरोड हो गया और इतना बचा, तो इसको हम लोग कहते हैं सी क्लिफ। इसके बारे में भी ये डिस्क्रिप्शन दी गई है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज़ कॉल्ड सी क्लिफ। तो इस तरह से अगर एक स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको हम लोग सी क्लिफ कह देंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से टूट गया, तो फिर क्या हो गया, फिर रह गया वो स्टैक। क्लियर? Further erosion breaks the roof and only walls are left, and these walls like features are called stacks। तो ये stacks जो हैं वो बचते हैं, और जब stacks भी टूट जाते हैं तो फिर stumps बचते हैं, बिल्कुल नीचे का पार्ट रह जाता है, बाकी सारा एरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। So the sea waves deposit sediments along the shores forming beaches। तो beaches भी बननी शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये depositional process जो है वो चलती रहती है। वर्क ऑफ आइस। आइस की वजह से कौन सी लैंड फॉर्म्स बनती हैं? ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस। जैसे
नॉर्मल रिवर्स वाटर को फ्लो करके लेके जाती हैं, इसी तरह से ग्लेशियर्स आइस को फ्लो करके लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है, सॉलिड रॉक्स जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स ऑफ आइस हैं, वो सॉइल एंड स्टोन्स को खींच के ले जाते हैं। ग्लेशियर्स कार्व्ड आउट डीप हॉलोज देयर, तो उससे क्या होता है, बड़े बड़े खड्डे या डीप हॉलोज जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये यहाँ पे दिखाया है कि डीप हॉलोज जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं इस तरह से। As the ice melts, they get filled up with water and becomes beautiful lakes in the mountains. तो माउंटेन एरिया में इस तरह से बहुत सारी ब्यूटीफुल लेक्स जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, जैसे लेक मानसरोवर है फॉर एग्जांपल, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक। The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, sand and silt get deposited and these deposits form glacial moraines. तो उससे क्या होता है, जो बहुत सारा मटेरियल है जब ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो एक नई लैंडफॉर्म बनती है जिसे हम लोग ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू द प्लेट्स मूव? द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड अर्थ। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? तो क्या होती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस? एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस विच एक्ट ऑन द surface of the earth are called exogenic forces, and endogenic forces which act in the interior part of the earth. So what is erosion? So in this particular video we have discussed about erosion in elaborate manner. So erosion is the process of wearing away of landscape by different agents like water, wind and ice. So how are flood plains formed? तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो बनती हैं अर्थ पे, उसमें एक फ्लड प्लेन्स भी हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट इज बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। एज इट फ्लड्स it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile flood plains. What are sand dune? Desert area में जो कुछ landforms बनती हैं तो उसमें sand dunes भी होती हैं। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another place. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill like structures and these are called sand dunes. तो इनको sand dunes कह देते हैं, जिनको low hill like structures भी हम लोग कहते हैं। How are beaches formed? So this is very important. So the sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. Last क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑक्सबो लेक, जिनको हम लोग कट ऑफ लेक्स भी पर्टिकुलरली कह देते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था कि मेंडर्स के बाद एक नई लैंडफॉर्म बनती है। सो द meander loops cuts off from the river and forms a cut off lake and also called ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कब बनती है? जब वो लूप्स जो हैं वो कट हो जाते हैं मेन रिवर से और उसको कट ऑफ लेक या ऑक्सबो लेक कह दिया जाता है। सो लुक एट द MCQs, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स? सो क्लिफ। द depositional feature of glacier is, what is going to be the answer? It is going to be moraine, which is caused by sudden movement of the earth. So this is going to be volcano. Mushroom rocks are found in desert. Oxbow lakes are found in river valleys. Now move on to the next and the last section of this particular chapter. So we are going to discuss about the match the followings. So if you look at match the following, the first one is glaciers. So what are glaciers basically? The glaciers are rivers of ice. Meanders, what are meanders basically? They are related to the rivers.
What is beach? Seashore. Sand dunes, so they are related to the desert. Waterfall, so if you look at the waterfall, what is it related to? Hard bed rock. Earthquake, vibrations of the earth. So with this we are ending this particular chapter. तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी जो है उसको एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।